सृजन की पावन संध्या पर रागबंध सभागार में उपस्थित आप सभी सम्मानित अतिथियों और कला प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। पद्मश्री स्वर्गीय गुलवर्धन राष्ट्रीय नाट्य बैले एवं सम्मान समारोह स्वयं सिद्धा तृतीय की आज समापन संध्या है। संस्कृति विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से चैतन्य सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल द्वारा आयोजित 3 दिवसीय रंग यात्रा में हमने विविध नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से समाज, संवेदना और विचारों के अनेक आयामों को अनुभव किया। प्रथम दिवस पर वरिष्ठ रंगकर्मी, सिने अभिनेता श्री राजीव वर्मा जी द्वारा निर्देशित प्रभावशाली नाटक चौथी सिगरेट का मंचन किया गया, जिसने जीवन की गूढ़ सच्चाइयों को अत्यंत मार्मिक ढंग से हमारे बीच रखा। प्रस्तुति भोपाल थिएटर्स की। और समारोह की द्वितीय संध्या पर मंचित हुआ नाटक मध्यांतर, जिसने मानवीय संबंधों और परिस्थितियों के बीच के ठहराव को बेहद सशक्त रूप में अभिव्यक्त किया। नाटक का निर्देशन किया श्रीमती विभा श्रीवास्तव ने। प्रस्तुति एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल की। स्वयं सिद्धा तृतीय की आज की विशेष और समापन प्रस्तुति होगी बैले चंड अशोक। ये प्रस्तुति हमें सम्राट अशोक के जीवन के उस परिवर्तनकारी दौर से परिचित कराएगी, जहां एक क्रूर विजेता चंड अशोक से धर्म, करुणा और मानवता के प्रति धर्म अशोक की यात्रा दिखाई देती है। इस प्रस्तुति में नृत्य संयोजन किया है वरिष्ठ रंगकर्मी और शिखर सम्मान से सम्मानित श्री चंद्रमाधव बारिक जी ने। इस बैले की परिकल्पना एवं निर्देशन डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारिक जी का। प्रस्तुति चैतन्य सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल की। दर्शकों, सन 2010 में स्थापित चैतन्य सोशियो कल्चरल सोसाइटी द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित संगीत, नृत्य, योग, बैले प्रशिक्षण कार्यशालाओं और अंग संचालन प्रशिक्षण में युवाओं और बच्चों की स्वतः स्फूर्त उपस्थिति इस तथ्य का साक्ष्य बनी है कि इन वर्गों में सांस्कृतिक क्रियाकलापों से जुड़ने और समाज में सक्रिय रहने की उत्कट इच्छा है। विगत वर्षों में संस्था द्वारा संगीत, बैले, शास्त्रीय और लोक नृत्य प्रशिक्षण कार्यशालाओं के अलावा बैले का विकास और प्रदर्शन भी किया गया है। संस्था ने अपने शैशव काल में ही अपनी छोटी छोटी लेकिन नियमित गतिविधियों से कला जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एक अलग पहचान बनाई। संस्था के प्रमुख बैले हैं युद्ध अब और नहीं, अंश हिरोशिमा, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, ययाति पुत्री का विद्रोह, ओम, झांसी की रानी, कामायनी, अनहद, भरत चरितम, आशा अमरधन नाटक, शाकुंतलम, पंचम वेद, आदि योगी शिव, वसुधैव कुटुंबकम, पंचम वेद, अनंत ज्योति, स्वयंभू और चंड अशोक आदि। 2021 से योग को भी संस्था की प्रमुख गतिविधियों में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित 25वें भारत रंग महोत्सव में 15 फरवरी 2025 को नृत्य नाटिका पंचम वेद का ऑनलाइन प्रसारण किया गया। सितंबर 2025 में उस्ताद सलीम अल्लाहवाले जी के संगीत निर्देशन में राग यमन पर आधारित विभिन्न नृत्य शैलियों के अंतरंग संवेद नृत्य रचना तैयार की गई। दिनांक 27 सितंबर 2025 को सदाबहार पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित स्वर्णिम स्मृतियां कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई और 24 दिसंबर को महागायक मोहम्मद रफ़ी जी एवं महानायक धर्मेंद्र जी को समर्पित सुनहरी यादों का गुलदस्ता कार्यक्रम आयोजित किया गया। 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी पर्व पर
राग बसंत और बहार पर आधारित संगीत नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। नृत्य नाटिका अनंत ज्योति स्वयंभू संस्था की नवीन प्रस्तुति है, जिसका प्रथम मंच 1 मार्च 2026 को किया गया और 6 मार्च 2026 को एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी द्वारा आयोजित रंग श्रुति माधव महोत्सव में बैले चंड अशोक का प्रदर्शन किया गया। बैले का कथानक साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की प्रसिद्ध नाट्य कृति उत्तर प्रदर्शी पर आधारित है। दर्शकों, ये समारोह समर्पित है पद्मश्री स्वर्गीय गुलवर्धन जी को। स्वर्गीय गुलवर्धन जी का जन्म 19 नवंबर 1928 को बंबई में हुआ। उन्हें शिक्षा दीक्षा के साथ बचपन से ही घुड़सवारी और कुछ खेलों का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से लेना पड़ा। संगीत उन्हें मां से विरासत में मिला और पुस्तक प्रेम पिता से। 1945 में सेंट्रल स्क्वाड में वे शांति वर्धन जी से मिली। वे उनसे बहुत प्रभावित हुई और उनसे समकालीन बैले का प्रशिक्षण लिया। शांति वर्धन जी के साथ मिलकर गुलवर्धन जी ने 20 जनवरी 1952 को बंबई में लिटिल बैले ट्रुप की स्थापना की और रामायण बैले का निर्माण शुरू हुआ। रूस, चीन, जापान, नेपाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, यूके, लेबनान, हांगकांग, इटली, मॉरिशस आदि में ट्रुप ने सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए। 1964 में फ्रांसीसी सरकार ने गुलवर्धन जी को उपाधि देकर सम्मानित किया। गुलवर्धन जी ने महाभारत बैले की कोरियोग्राफी की। भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान तथा गौरव सम्मान से गुलवर्धन जी को नवाजा जा चुका है। 2010 में गुलवर्धन जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया और 28 नवंबर 2010 को लिटिल बैले ट्रुप की स्वप्न दृष्टा गुलवर्धन जी ने भोपाल में अपनी अंतिम सांस ली। उन्हें कोटि कोटि सादर प्रणाम। संस्था द्वारा पद्मश्री स्वर्गीय गुलवर्धन मणि रंगमणि सम्मान 2026 से रंगकर्मी श्री राजीव वर्मा जी और श्रीमती रीता वर्मा जी को भी सम्मानित किया गया है। दर्शकों, बैले चंड अशोक प्रस्तुति चैतन्य सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल की। नाटक की परिकल्पना और निर्देशन श्रीमती श्रुति कीर्ति बारिक जी का। उन्हीं की कलम से मैंने अज्ञे जी की इस महान नाट्य कृति को बैले का रूप देने के लिए इसलिए चुना क्योंकि इसका कथानक तत्कालीन कलिंग, जो उड़ीसा का ही अंग था, वहां घटित घटनाक्रम से प्रभावित है और दूसरे मयूरभंज छऊ उड़ीसा की ही देन है। चंद्रमाधव बारिक छऊ विशेषज्ञ और बैले कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने मयूरभंज छऊ रिदम बोल पर केंद्रित क्रिएटिव मूवमेंट्स तैयार कर उत्तर प्रियदर्शी नाटक को बैले का रूप प्रदान किया। रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप में कार्यरत रहते हुए मैं और चंद्रमाधव बारिक 1987 में अज्ञे जी की स्मृति में स्वर्गीय प्रभात गांगुली जी की कोरियोग्राफी में तैयार किए गए बैले उत्तर प्रियदर्शी में भागीदार थे। उस समय मुझे ट्रुप में काम करते हुए 3 साल ही हुए थे, पर उस कथानक और बैले ने मेरे मन में छाप छोड़ी थी और अब मैंने अज्ञे जी की इस महान कृति उत्तर प्रियदर्शी को बैले का रूप प्रदान करने का निर्णय लिया। लिटिल बैले ट्रुप में मैं और चंद्रमाधव बारिक हमारे बैले गुरु स्वर्गीय प्रभात गांगुली जी के निर्देशन और कोरियोग्राफ किए गए बैले का एक हिस्सा थे और वर्तमान में
हमारे द्वारा तैयार की गई युवा पीढ़ी ने उत्तर प्रियदर्शी को बैले का रूप दिया। परिकल्पना, निर्देशन, सहायक कोरियोग्राफी, पटकथा, बैले रूपांतरण, वेशभूषा आदि में मेरा सहयोग रहा। वेशभूषा में छऊ और ओडिसी की झलक दिखाने का प्रयास रहा है। चंद्रमाधव बारिक जी, श्रुति धर्मेश जी, बनमाली बिंधानी जी और समस्त कलाकारों की मैं हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना इस बैले का निर्माण संभव नहीं हो सकता था। दर्शकों, उत्तर प्रियदर्शी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नीति नाट्य है। नाटक में सम्राट अशोक के जीवन और हृदय परिवर्तन की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। कलिंग के महाप्रतापी विजेता सम्राट अशोक को कलिंग विजय के बाद वैराग्य हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक पहले प्रचंड स्वभाव का और क्रूर शासक था। उसने एक परम नृशंस व्यक्ति को खोजकर एक नरक बनवाया और इस नरक के नरकाधिपति को उसने आश्वासन दिया कि नरक सीमा में उसकी सत्ता सर्वोपरि होगी। यहां तक कि स्वयं राजा भी उसके भीतर आ जाए तो नरकाधिपति के नियम से अनुशासित होगा। घटना चक्र में राजा को राजमर्यादा की रक्षा के लिए स्वयं वहां आना पड़ा। नरक में प्रवेश कर परिस्थितिवश सम्राट अशोक को बौद्ध भिक्षु से ज्ञान प्राप्त हुआ कि मृत्यु से साक्षात्कार के बिना अमृत नहीं मिलता। नरक की पहचान के लिए नरक मुक्ति का कोई अर्थ नहीं। अशोक का नाम भारतीय इतिहास में विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक ओर अपार साम्राज्य का स्वामी, दूसरी ओर करुणा का संदेश देने वाला शासक। वे मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र और महान चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। बचपन से ही अशोक तेजस्वी, साहसी और महत्वाकांक्षी थे, किंतु स्वभाव में कठोरता भी थी। तक्षशिला और उज्जैन के प्रशासक के रूप में उन्होंने विद्रोहों को निर्दयता से कुचला। इसी कारण उन्हें चंद्र अशोक कहा जाने लगा। सिंहासन प्राप्ति भी सरल नहीं थी। परंपराओं के अनुसार राजसत्ता के संघर्ष में उन्होंने अपने कई भाइयों को हटाया। सत्ता मिलने के बाद उनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक फैल गया। परंतु एक प्रदेश स्वतंत्र था, कलिंग, वर्तमान में ओडिशा। यही स्वतंत्रता अशोक की महत्वाकांक्षा को चुनौती दे रही थी। ईसा पूर्व 261 में कलिंग पर आक्रमण हुआ। यह युद्ध अत्यंत भीषण था। हजारों सैनिक मारे गए, असंख्य लोग बंदी बनाए गए। ऐतिहासिक तथ्य ये बताते हैं कि अशोक ने कलिंग को जीत लिया, परंतु इस विजय ने उन्हें भीतर से पराजित कर दिया। युद्ध भूमि पर बिखरे शव, विलाप करती स्त्रियां और अनाथ बच्चों की करुण पुकार ने उनके हृदय को झकझोर दिया। उनके शिलालेखों में अंकित है कि कलिंग विजय के बाद उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। यही उनकी आत्मिक पराजय थी। क्रूरता के प्रतीक के रूप में एक कथा प्रसिद्ध है कि उन्होंने पाटलिपुत्र में अशोक का नर्क नामक कारागार बनवाया था, जहां अपराधियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। कहा जाता है कि एक बौद्ध भिक्षु की सहनशीलता और शांति ने अशोक को प्रभावित किया और उन्होंने उस यातना गृह को बंद करवा दिया। प्रस्तुत नृत्य नाटिका महान लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की नाट्य कृति उत्तर प्रियदर्शी पर केंद्रित है, जिसमें लेखक ने सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए नरक का वर्णन किया है। तत्पश्चात
अशोक का जीवन मोड़ देता है। उन्होंने युद्ध और हिंसा का मार्ग त्याग कर धर्म और करुणा को अपनाया। वे बौद्ध धर्म की शरण में गए। परंपरा के अनुसार भिक्षु उपगुप्त ने उन्हें धर्म का उपदेश दिया। इस प्रकार अशोक का जीवन एक अनूठी गाथा है, क्रूरता से करुणा तक की यात्रा। कलिंग की रक्त रंजित भूमि ने एक विजेता को भीतर से बदल दिया और चंड अशोक को धर्म अशोक बना दिया। यही परिवर्तन उन्हें इतिहास में अमर बनाता है। तो लीजिए, चंद्रमाधव बारिक जी द्वारा नृत्य संयोजित, परिकल्पना एवं निर्देशन श्रुति कीर्ति बारिक जी का, प्रस्तुति चैतन्य सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल। आइए देखते हैं बैले चंड अशोक। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। उसी बुद्ध को नमन,
उसी चरित का स्मरण, उसी अपरिमित करुणा का जिसके करतल की छाया में ये जीवित संस्कृत होता है अविराम। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जिसके अवलोकित भर से कट जाते हैं माया के पाश, जिसके चिर अक्षोभ्य हृदय में अनुपल लय पाते रहते हैं भव के अविरल उर्मि विलास। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। उसी शांति प्रज्ञा को पारिमिता करुणा को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। देवों का प्रिय प्रियदर्शी जब कभी दूसरे भव में बालक था, अपने घर आंगन में मिट्टी से खेल रहा था। सहसा ठिठक गए। थे द्वार खड़े पर्यटक शाक्य मुनि, स्मित नयन मांगते भिक्षा। ओ शिशु अबोध, यह द्वार खड़े हैं स्वयं तथागत, बांट रहे सबको अमोल निधि सहज मोक्ष, मांग रहे कौतुक भिक्षा। मुट्ठी भर धूल उठाकर शिशु स्मित मुख उदार देता है। लो सन्यासी,
और शाक्य मुनि हाथ बढ़ाकर ले लेते हैं। धरती के भावी राजपुरुष के हाथों से मिट्टी लेकर 14 भुवनों के राजेश्वर फिर धरती को ही दे देते हैं आशीर्वत। यो रत्न प्रसू हो रसा पुण्य प्रभवा हो। बालक की क्रीड़ा चलती रहती है। धरती के आंगन की मिट्टी अशेष है और तथागत की लीला। चूक जाए सभी कुछ जहां, वहां बस वही शेष है। काल चक्र घूमता रहे, युग बदले बीते, संसारों के बने मिटे आवर्त्य असंख्य, सृष्टि लय स्फार संकुचन हो इतने, होना भी अनहोनी की एक क्रिया बन जाए। किंतु क्रांतदर्शी अकाल वह एक अयुत सत वरद पाणी सब देख रहा है।
पुरुष, सम्राट, चक्रवर्ती, शत्रुंजय, वृषकंधर, उल्लंब बाहु, उन्नत ललाट, भ्रूकसे, नासिका दर्प स्फीत, उर्वज्र, नेत्र अंगारक, युगल मुकुर में करते प्रतिबिंबित कलिंग लक्ष्मी का घर्षण, रण प्रांगण में निर्मम याद प्लवन, शोणित की स्वर स्रोत गंगा का। सम्राट अशोक की राजा आता है। जय अप्रतिम सर्वदम देवानाम प्रिय प्रियदर्शी शत्रु एकमेव राजेश्वर। यों युद्धांत हुआ, संध्या के चारण गाते हैं मांगल्य मधुर, घंटियां निरंतर गुंजा रही हैं। आग क्षिति आ समुद्र, इस पृथ्वी वल्लभ परमेश्वर का कीर्तिनाद। राजा प्रियदर्शी जय वशी, वरमाल गले डाले, कलिंग लक्ष्मी की सख्य कले, कुसुम कलियों की। गाओ नांदी भट्ट चारण गण, गगन गूंजने दो प्रियदर्शी परमेश्वर राज राज राजेश्वर के यश गान से। शत्रुंजय निर्बंध, अकेला राजा, राजा एक अकेला। पर संध्या की धीरे धीरे कहराती अरुणाली अनुराग रंगी कब हो, कब घर घर की धूम शिखाओं का सौंधापन ये आंखें आंजेगा, कब मांजेगा मेरे मन का कलमश, मेरे जन जन का वात्सल्य अनांत उदार सोलास मुक्त
नील नलिनी से अपने नयनों से। ओ रात नखत निहार धुला उजला दुलार कब दोगी, कब कब। राज राज राजेश परमेश्वर प्रियदर्शी, आ समुद्र आ क्षितिज, जहां जो दिख रहा है मेरा देवानाम प्रिय का शासित है, प्रियदर्शी का। मेरा शासित, किंतु दिशाएं क्यों रंजित होती जाती हैं अनुक्षण युद्ध भूमि के शोणित से? क्यों संध्या की स्निग्ध शांति को चीर भंग कर मंगल गायन का सम्मेलन उमड़ा आता है चीत्कार असंख्य स्वरों का? क्यों नगरी के हमने सौध ऊंची अटारियां मंदिर कलश पताक देवतरु सब रुंडों की सेना जैसे अपने मुंड रौंदते अपने ही चरणों से बढ़ते ही आते हैं। हाथ बढ़ाए दुर्विनीत दुस्साहसी, असंख्य शत्रुदल, क्यों ये ध्वस्त विचित्र विस्मृत, ये धूल मिल चुके शत्रु अनाथ अकिंचन उमड़ उमड़ाते हैं। अविश्रांत हिरस्मित प्रेत तोड़कर मानो द्वार नरक कारा के। क्यों क्यों क्यों? प्रियदर्शी, नेशत्रु, सर्वदम परमेश्वर, हाँ, उन्हें लौटना होगा। ये प्रमाद, ये प्रेत उपद्रव शासक होगा। अशमित नरक प्रजा को ये परमेश्वर कड़ी यंत्रणा में बांधेगा, बांधेगा, नहीं सहेगा, बांधेगा। ओ लाल सांझ, ओ नील निशा, ओ जन जन के घर घर के शिलाधूम, ओ सौद शिखा के स्वर्ण कलश, रक्ताग्नि स्नान, प्रियदर्शी नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, बांधेगा, बांधेगा, नहीं सहेगा। प्रियदर्शी नहीं सहेगा, ओ लाल सांझ, ओ नील निशा, नहीं सहेगा, कड़ी यंत्रणा में बांधेगा। ओ जन जन के घर घर के शिखा धूम, ओ हम्र सौध मंदिर के स्वर्ण कलश, रक्ताग्नि स्नान, रण क्षेत्र में गिरकर जो हो गए मुक्त, उन सब को ये पृथ्वी परमेश्वर नरक यातना देगा। कहाँ तुम्हारा नरक राज राजेश्वर, कहाँ प्रजा बहरितर, वाहिनी पराभू वे प्रतिद्वंदी नाशनी। मंत्री प्रतिहार। आज्ञा राजा। राजा, राज राज राजेश्वर, तुम
तुमने ही क्या ऐसा नहीं कहा था? निश्चय आर्य परम भट्टारक, झूठ कहा था। इस पद की मर्यादा सेवक कभी नहीं तोड़ेगा। तो फिर बोलो, मेरा शासित नरक कहाँ है? महाराज, मैं नहीं सुनूंगा। नरक चाहिए मुझको। इन्हें यंत्रणा दूंगा मैं, जो प्रेत शत्रु ये मेरे तन में एक फुरहरी जगा रहे हैं। अपने शोणित के अशरीर छुअन से उन्हें नरक। मेरा शासन है अनुलंघ्य यंत्रणा। नरक चाहिए मुझको, नरक चाहिए मुझको। राजा को नरक चाहिए। ये पृथ्वी परमेश्वर व्यापक अपनी सत्ता का निकष मानता है अपने ही रचे नरक को। सार्वभौम प्रियदर्शी, नरक कहाँ है? किसका? किसको? किससे शासित? शत्रु तुम्हारे हार चुके, जो समर भूमि में गिरे, तुम्हारे पार्थिव शासन से तो मुक्त हो गए। उनका सुख दुख, यंत्र यातना, परितोषण, उत्पीड़न, वशी, और अब वश तुम्हारा नहीं रहा। उनके भी शास्ता हैं, किंतु दूसरे? वह जिनका है उनका ही रहने दो। तुम पृथ्वी का भरण करो, स्मरण करो, स्मरण करो। पार्थिव पृथ्वी का भरण करो। और नरक का एक छत्र राजत्व मुझे दो। वहां एक मैं शास्ता हूं, महाकाल, महाकाल, महाकाल। मैं वज्र, निष्करुण, अनुल्लंघ्य, मेरे शासन में दया घृण्य, ममता निष्कासित, मैं महाकाल, मैं सर्वतपी। धराधीश ने मुझे दिया ये राज्य प्रतिश्रुत होकर इस घाटी में उसका शासन धूल धरा की झड़ जाएगी। यहां एक मैं अद्वितीय बल
सार्वभौम, हाँ, प्रियदर्शी, पर कोटे के पार रह परमेश्वर फटके इधर कि एक झटक में मेरे पाश बंधेगा, मेरा शासित होगा। मुझे समदर्शी जम का कोड़ा सबको निर्मम यहां हाँक लाता है, जहां अशम मेरी ज्वाला की लप लप जीभें उन्हें चाट ले। मेरे पत्थर उनको तोड़ तोड़ कर पीसे, मेरे कोल्हू उन्हें पेरे, लाल कड़ाहों में मेरे उनके अवयव चटपटा उठे, खा खा मरो। मेरे गुण उनको उत्तप्त अथाह शूलों से बेध उछाले पटके रौंदे, मानो झड़ते पत्ते नुच कर टूट टूट अंधड़ के आगे नाचे, निस्सहाय निस्सत्व पिसे ओ मिट्टी अर्थहीन। मैं महाकाल, मैं यम अपनी सीमा, मैं आद्यंत नियति नियंता शास्ता दुर्निवार। मैं घोर, मेरे शासन में नहीं व्यतिक्रम, दया द्रोह है, दंड। ये मेरा संसार नरक है, सत्ता की मुट्ठी में जकड़ी यहां कल्पना तोड़ रही है सांस। नए साकल के तालों पर संगीत कराहों का गुंजायमान, अविराम यहां अविराम गूंजे गूंजे गूंजे। बढ़ो बढ़ो बढ़ो, नाचो ज्वालाओं, ऐठन टूटन तड़पन गूंजे, नाचो नाचो नाचो। कहीं होगा मार्ग, कोई द्वार, कोई संधि, कोई रंध्र, जिससे स्पर्श वत्सल पहुंचकर इस दुख को सहला सके। क्यों यहाँ इतनी व्यथा है? क्यों मनुज यों जले टूटे जिन्हें जीना ही जलन था? सांस लेना, छटपटाना, टूटना, क्यों ना इनको भी छुए वो ज्योति जिसके अवतरण का साक्ष्य है ये चीवरों का रंग। मैली धारित्री धूल, उजली तारित्री धूप का ये मिश्र वर्णी रंग। उतरो उतरो ज्योति उतरो, मुझे भी आलोक दो। गया वह अनजान कोई किंतु सबका सगा, क्योंकि उसको ज्योति करने छू लिया। दुख है भव की प्रतिज्ञा, संसरण ही दुख है, पर एक करुणा की पहुंच है जो गगन से खींच लाती है किरण। वह घाम जिसका सब प्रतिज्ञाएं गला दे, तोड़ दे भव बंध, नहला दे प्रभा में, मुक्त कर कूटस्थ उस आनंद को जो मुक्ति का ही स्वयंभू पर्याय है। उतरो ज्योति उतरो, मुझे बल दो, शांति दो, निष्कंप ओ करुणे, प्रभामय अभय दो। उतरो ज्योति, मुझको शांति दो, निष्कंप बल दो,
अभय दो। करुणा प्रभामय स्वयंभू आनंद मुझको मुक्ति दो। पर ये कैसा व्याघात! नरक संगीत हो गया धीमा, ध्वनिया चीत्कारों की चली डूब। खौलते कड़ाहों पर से घटा घुमड़ते काल धुएं की छितरा गई। आग की लपटें ठंडी होकर सह हो चली। क्यों? जो सह हो गया वो कैसा फिर नरक? शिथिलता नरमी, कोड़े को ही करुणा का कीड़ा लग गया। कहीं तो फिर यम यंत्र रहेगा कैसे? गणों, कहां हो तुम सब कालजिब ज्वालाओं? स्मरण करो, उस दया द्रवित का वरण करो, उस सतत करुण को शरण करो। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। नरक ज्वालाएं शमित हुई, उत्तप्त कड़ाहों में खेल उठे कोकनद कमल। काल झंझा हो मृदुल बन गया चंदन गंध समीकरण। किं कर्तव्य परास्त हुआ मेरे अमोघ प्रतिभा। यम वज्र घोर परमेश्वर प्रियदर्शी का शासन व्यर्थ हुआ। कभी नहीं, कभी नहीं। झूठे हैं जग कंचुकी प्रतिहार, मोहांध हो गए हैं प्रहरी, अधिकृत अमात्य मंत्री सब क्लीब हो गए हैं अति सुख से। अति निर्विघ्न शत्रु बन जाता है साम्राज्यों की सत्ता का। अरे राजा जो कुछ देता है खुले हाथ उसको वश में भी रख सकता है। यम के शासन को अमोघ रहना ही होगा। वो पृथ्वी परमेश्वर के प्रतिभू का शासन है। देवानाम प्रिय का प्रियदर्शी, महान का अपना शासन। प्रियदर्शी महान। पूर्ण हो गया चक्र, बंध गया राजा उसी पाश में जिसका सूत्र बटा था उसके गौरव तृप्त करोने। भोगो राजा भोगो, यम के गणों बढ़ो, लपको, तुम अपना काम करो। ये क्या है प्रसाद? तुम मेरे अधिकृत हो प्रतिभू। सत्ता का स्रोत तुम्हारी, मैं हूं। शासन अत्यंतिक मेरा है। मत भूलो, मत भूलो। घोर घोर तुम्हारी मर्यादा है और प्रतिश्रुति तेरी, तेरा शासन। राजा क्या मुझको ही अनुल्लंघ्य है? बंध हुआ है तू भी। नरक स्वयं तूने मांगा था, मुझको नरक चाहिए। ले प्रियदर्शी परमेश्वर, अपनी स्फीत अहंता का ये पुरस्कार ले, नरक ले।
तुम कौन? काशाय वस्त्रधारी, कैसे तुम यहां? तुम्हारे चारों ओर शांति, ये कैसे? ये सब क्या सच ही कहते थे? स्खलित हो गया शासन, भंग हुई मर्यादा। क्यों ज्वालाएं नहीं छू रही तुमको? नहीं सालते कशाघात यम के? क्यों एक सुगंधित शीतल दुलराती सी सांस तुम्हारे चारों ओर बह रही है, जीवंत कवच सी? क्यों, कैसे, किस चमत्कार बल से तुम नरक मुक्त हो? ओ सन्यासी, कैसा नरक वत्स प्रियदर्शी? कशाघात किसके? ज्वालाएं कहां? स्खलन भी किस शासन का? देवों के प्रिय राज राजेश्वर, मर्यादा है जो होती नहीं भंग, शासन भी है जो नहीं छूटता, पर वह सत्ता नहीं तुम्हारी। शासन सार्वभौम आत्यंतिक अनुलंघ है। वो जो है उसका भी उत्स वही है जहां तुम्हारे अहंकार का, यम की सत्ता का, स्वयं तुम्ही ने दी उसको। तुम हुए प्रतिश्रुत एक समान अकरुणा के बंधन में। नरक तुम्हारे भीतर है वहीं जहां से निःसृत पारमिता करुणा में उसका अज्ञ खुलता है। स्वयं नरक ही गल जाता है। एक अहंता जहां जगी, भवपाश बिछे, साम्राज्य बने, प्राचीन नरक के वहीं खिंच गए। जागी करुणा, मिटा नरक, साम्राज्य ढहे, कट गए बंध। आप्लवित ज्योति के कमल कोश में मानव मुक्त हुआ। आप्लावित ज्योति के सागर में कमलासनस्थ उस पारमिता करुणा को स्मरण करो। हाँ, स्मरण करो अपने भीतर का पद्म कोश, सिंहासन पारमिता करुणा का। दुख अहंता का सागर जिसके चरणों में खा पछाड़ हट हट जाता है पीछे। पारमिता करुणा को नमन करो, उस परम बुद्ध को शरण करो। कलमश कलंक धुल गया। युद्धांत यहां यात्रांत हुआ। खुल गया बंध, करुणा फूटी, आलोक झरा। ये किंकर मुक्त हुआ। गत शोक। नमो बुद्धाय। स्मरण करो। पारमिता करुणा को स्मरण करो। यात्रांत हुआ, खुल गया बंध, करुणा फूटी, आलोक झरा। नर किंकर गत शोक हुआ, हो गया मुक्त। प्रियदर्शी अशोक, ओ मुक्ति स्रोत को वरण कर। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। ओ स्मरण करो। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।
दर्शकों, पद्मश्री स्वर्गीय गुलवर्धन राष्ट्रीय नाट्य बैले एवं सम्मान समारोह स्वयं सिद्धा तृतीय की समापन संध्या पर आप सभी ने रसास्वादन किया। सभी कलाकार कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित हैं वरिष्ठ रंगकर्मी एवं सिने अभिनेता श्री राजीव वर्मा जी और वरिष्ठ रंगकर्मी श्रीमती रीता वर्मा जी। कृपया आप दोनों से अनुरोध कृपया मंच पर आएं। सभी कलाकार मंच पर और मंच पर वो भी मंच पर आ जाएं। हम श्री चंद्र माधव बारिक जी से भी अनुरोध करते हैं, कृपया वे भी मंच पर आएं। एक बार जोरदार तालियां इन सभी कलाकारों के लिए। बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति आपके सामने। इस प्रस्तुति का नृत्य संयोजन किया था वरिष्ठ नृत्य संयोजक एवं श्री सम्मान श्री गुरु चंद्रमा बारिक जी ने। माधवदास से अनुरोध है कि कृपया राजीव जी और रीता जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियां। श्रुति कीर्ति बारिक जी, रीता वर्मा जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अब हम वरिष्ठ रंगकर्मी एवं सिने अभिनेता श्री राजीव वर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि सभी कलाकारों को पुष्पकली भेंट कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका भी अभिनंदन और स्वागत करें। माइक दे दो राजा, माइक कलाकारों को दे दो। साहिल श्रीवास्तव, सिद्धार्थ बारिक, आयुष मीना, विदित कौरव, सतीश व्याम, अनन्या यादव, सुमन कोठारी, मनीषा उराया। रानी जी से अनुरोध है कृपया वो भी मंच पर जो कलाकार हैं उनका भी परिचय। और इस प्रस्तुति की परिकल्पना और निर्देशन किया था डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारिक जी ने। एक बार जोरदार तालियां श्रुति कीर्ति बारिक जी के लिए। मेकअप किया था रूप सज्जा प्रकाश ठाकुर जी ने, वो भी मंच पर आ जाएं। राजीव वर्मा जी से अनुरोध है कृपया 2 शब्द कहें। मैं क्या कहूँ, पहली बार आपका बैले देखा है मैंने, तो मैं अभिभूत हूँ, बहुत अद्भुत। और इस तरह की प्रस्तुति पहले यहाँ पर राजा मुखर्जी हुआ करते थे, उनका अवश्य मैंने देखा था, लेकिन उसके बाद से कभी मौका नहीं मिला। और मैं क्षमा चाहता हूँ, पहले आपके कार्यक्रम मैंने क्यों नहीं देखे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और अनेकों बधाइयाँ सारे कलाकारों। और ये कठिन है, मेरे ख्याल में ये जो उदय शंकर स्टाइल है, ये मुझे लगता है कि बाकी सारे नृत्यों से ज़्यादा शक्ति इसमें खर्च होती है और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इसमें कष्ट भी होता है और कठोर है उससे ज़्यादा। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर। हमारे बीच वरिष्ठ रंगकर्मी श्रीमती रीता वर्मा जी भी हैं। हम चाहते हैं कृपया आप भी 2 शब्द कहें। माधुदा बहुत सिंपल, हम्बल, एकदम बोलते बिल्कुल नहीं है। इनको पता नहीं याद है या नहीं, मैं बच्चों के लिए काम करती थी, तो एक बार 1997 में एक बैले प्लस प्ले करवाया था, फरीद बज़मी जी थे,
उसमें झांसी की रानी करवाया था हम लोगों ने। वो बच्चे पढ़ना लिखना भी नहीं जाते, झुग्गियों से आते हैं, और आपने अगर याद हो आपने, इन्होंने वो बैले करवाया था, वो उनका वॉर सीन और फाइट सीन, और मैं तब से जानती हूँ, लेकिन ये कभी मुझे एक्नॉलेज ही नहीं करते। मैं क्या आगे होके नमस्ते करूँगी, ये बिल्कुल शांत, इसलिए धीरे धीरे और धीरे धीरे रानी जी से मेरी ज़्यादा मुलाकात हो गई, ज़्यादा अपनापन हो गया, क्षमा करना। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे ये प्रस्तुति, इसमें सब तरह का जो अभ्यास और बॉडी का जो मूवमेंट, हम लोग जो आजकल क्या जुम्बा और योगा तो खैर है ही, लेकिन और भी वेस्टर्न जो डांसेस होते, इनके सामने वो कोई मुकाबला ही नहीं है। इसमें जो आप लोगों का फिजिकल जो एक्सरसाइज और उसके साथ जो एक डेलिकेट वो निकल के आता है, जो उसमें जो ग्रेस आता है, वो किसी और नृत्य में नहीं। इसमें सब कुछ है, वो किसी भी ये भरतनाट्यम में करता है। उदय शंकर जी का ये स्टाइल है, बहुत अच्छा लगा। अफसोस है कि मैं और ज़्यादा नहीं देख पाई, थोड़ा हमारी रिहर्सल थी तो हम थोड़ा लेट आए थे। नहीं, वो तो आना ही था, बहुत अच्छा लगा। और आगे भी जब भी आपकी प्रस्तुति होगी हमको ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर आना चाहेंगे। इतना अच्छा किया आप सबने, धन्यवाद, बधाई आप सबको। रानी जी से अनुरोध है कृपया माइक लें और माइक में बोलें ताकि सब लोग आपकी मनीषा कथक डांसर है, नहीं इनको मैंने देखा, मेरी पोती को लेकर और ये तो हमारे बेटे हैं ना, ये तो पापा के साथ काम हम लोग काम करते हैं। बाकी ये प्रकाश मीना है, साहिल और कहाँ और सतीश, ये लोग छौवे दादा से सीखे हैं, तो पहले भी करते हैं। दीदी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।